नमस्कार प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से केवीएस के सर और कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम केवीएस का एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो पूरा कोर्स मुझे लगता नहीं हो पाएगा कंप्लीट। 12 तारीख से टीजीटी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और आगे पीजीटी के, तो मुझे लगता नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन जितना होगा जल्दी जल्दी हम करेंगे लेसन। तो आप भी अपनी तैयारी को थोड़ी स्पीड बना दें। लेसन मैं आपको पढ़ा दूँगा 7th और 8th तक, मुझे जहाँ तक आइडिया है 4-5 दिन में। तो आप लोग बाकी ग्रामर का वो पोर्शन आप पढ़ लें। तो हम देरी नहीं करते हुए लेसन शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहला लेसन है ये कक्षा 7 का। इसके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो सबसे पहले शिव मंगल सिंह सुमन इसके कवि है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब आपको कविता नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सीधा इसमें शॉर्टकट जो चीज़ें हैं वो आप देख लो, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये कुछ पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, पिंजरबंद मतलब पिंजरे में कैद होकर, कनक मतलब होती है तितलियाँ, सोने की छड़ें या सोने की छड़ जिसको बोलते हैं सलाखें, पुलकित मतलब होता है रोमांचित होना, कटुक मतलब कड़वी होती है, निम्बोरी मतलब नीम का फल जो होता है, नीम का फल उसको बोलते हैं। तो ये आपका था। इसके अंदर देखो, पक्षी कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम आज़ाद पंछी पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गान न गा सकेंगे। भले ही वह पिंजरा सोने का बना दो, हमारे रोमांचित पंख पिंजरे में लगी इन सोने की छड़ों से टकराकर टूट जाएंगे। नदियों झरनों का बहता हुआ पानी पीने वाले हम पक्षी पिंजरे में कैद होकर भूख प्यास से मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे से बेहतर कड़वी निम्बोरी नीम का फल है। भाव यह कि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में भी खाने पीने से अच्छा स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना है। तो हर कोई ये चाहता है कि पक्षी, तो इसमें मेन जो भाव है वो है स्वतंत्रता। हम मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों को भी प्रिय होती है, आपको पता है। और इसमें जो पुलकित पंख है, कनक कटोरी है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखो यहाँ से तो हम आपको बताते जाएंगे, साथ साथ में से प्रश्न भी दिए। देखो, पंछी कहाँ के हैं, पंछी क्यों नहीं गा पाएंगे, पंख टूट जाने का क्या कारण है, तो इसके आपके आंसर भी साथ साथ में इसमें दिए हैं। तो वो पढ़ लेते हैं पहले। पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। पंछी कहाँ के हैं? पंछी है वो उन्मुक्त गगन के हैं। पंछी पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। पंछी पिंजरे में शायद आज़ाद होने की चाह में उसकी कठोर तीलियों से टकराकर कोमल पंख टूट जाएंगे। तालियाँ नहीं है, तीलियों हैं। कठोर निम्बोरी सोने की कटोरी में रखी मैदा से मिली है। देखो ये प्रश्न है यहाँ पे, आपको यहाँ से ये प्रश्न है, ये ऊपर इनके आंसर दिए। तो मैं एक साथ दोनों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आप एक बार देख लेना। पशु पक्षी मनुष्य से क्या कह रहे हैं? देखो कविता में पक्षी के बारे में बताया गया है। चिड़िया में कड़वी निम्बोरी खाना अच्छा लगता है। कटु मतलब होता है कड़वी, कनक मतलब होता है सोना। पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि वे पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे, ठीक है। अर्थ स्पष्ट करो। उन्मुक्त, पुलकित और कटोरी निम्बोरी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे पक्षियों में सोने की कटोरी में रखे मैदे से बेहतर कड़वी नीम के फल को खाना बेहतर बताया गया है। तो ये तो था आपका पहला। उसके बाद में दूसरा इसका पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ से श्रवण श्रृंखला के बंधन के, जैसे कि इसकी पंक्तियाँ मुझे पूरी याद नहीं आ रही। श्रवण श्रृंखला के बंधन से अब तो उड़ान भर चले, इस तरीके से, ठीक है। तो पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बांधकर हम अपनी स्वाभाविक चाल उड़ने के ढंग व सब भूल गए। पेड़ों की फनूंगी व सबसे ऊपर भाग पर बैठकर मजे से झूलना अब तो हमारे लिए बस सपनों की बात बनकर रह गई है। इस बंधन में पढ़ने से पहले हमारी भी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़े और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुगते रहे। तो अनार के दाने किसकी रूपी है? तो तारे रूपी। ये याद रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या रूपक अलंकार होगा, यानी तारों को, अनार को है वो तारों का रूप दे दिया है, तो यह रूपक होगा। लाल किरण सी चोंच, स सा सी सम सरीस लग जाए तो उपमा अलंकार होता है, आपको पता ही है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तारक अनार का मतलब रूपक अलंकार हो गया। उसके बाद में इसके देखो कवि और कविता का नाम आपको पता ही है क्या है। तो यहाँ पे इसके प्रश्न आंसर दिए हैं कुछ। और इसके बाद में ये आपको पता ही है प्रश्न। देखो कवि और कविता का नाम क्या है? कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है और कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के।
पिंजरे में बंद होने पर पक्षियों की क्या दशा हो जाती है? पिंजरे में बंद होने पर पक्षियों की दशा हो जाती है कि वह उनको कोई भी चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती है। अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्वर्ण श्रृंखला, फुनंगी, अरमान, कवि का नाम शिवमंगल सिंह, ये तो सब आ गया आपके सामने। उसके बाद में देखो पिंजरे में बंद होने पर पक्षी आकाश की उन्मुक्त उड़ान और गति की सब भूल चुके होते हैं। देखो आगे, स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की जड़ें या जंजीरें। फुनंगी का मतलब होता है पेड़ों की सबसे ऊपरी टहनी या पत्तियाँ। अरमान का मतलब होता है अभिलाषा या इच्छा। अब होती सीमाहीन, ये वाला जो दो है बहुत आसान है, ये आप इनके जो अर्थ है वो देख लो, उससे आपको ऊपर आइडिया लग जाएगा। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज, वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता। सांसों की डोर का मतलब होता है उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त करना। नीड का मतलब घोंसला होता है। आश्रय मतलब होता है सहारा, घर छिन्न भिन्न करना, नष्ट करना। आकुल का मतलब होता है बेचैन या उतावला। विघ्न मतलब बाधा या अड़चन। अब तो इसके अंदर आपको ऐसे करना है। उसके बाद में हम मेन जो प्रश्न है उस पर चलते हैं, जहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये तो आप कर लोगे। इसके अंदर पक्षी किससे और क्या मुकाबला करना चाहता है? पक्षी आकाश में उड़ने और अंतहीन क्षितिज से मुकाबला करना चाहते हैं। वह अंतहीन क्षितिज का मिलन स्थल देख ही लेंगे, ठीक है। पक्षी मनुष्य से क्या अनुरोध कर रहे हैं? पक्षी उड़कर क्षितिज की सीमा तक जाना चाहते हैं। अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्षितिज, होड़ा होड़ी, आश्रय, इसका मतलब होता है, होड़ा होड़ी का मतलब प्रतिस्पर्धा, मुकाबला होता है। आश्रय का मतलब सहारा या शरणास्थल या घर होता है। क्षितिज का मतलब धरती और आकाश के मिलने का जो काल्पनिक स्थान होता है उसको बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन्हीं प्रश्नों के। देखो, हम हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, मनुष्य हो या पशु पक्षी, या सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता प्रिय होने की इसी प्रवृत्ति के कारण हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहता है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उड़ते हुए आकाश की सीमा जानना चाहते हैं। पक्षी तारे रूपी अनार के दाने चुनना चाहते हैं। पक्षी सीमाहीन क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। और ये तो भाव स्पष्ट है। अब मेन जहाँ हम प्रश्न आएंगे वहीं से आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये तो हमने कर ही लिए। उसके बाद में ये कुछ प्रश्न है जो आपको देखना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे इसमें कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं। सामासिक शब्द दिए हैं। सुख दुख, माता पिता, अपना पराया, मोटा पतला, खट्टा मीठा, बुरा भला, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, नर नारी, ये सारे जो एग्जाम्पल है इनके बीच में आप और लगा दो, ये द्वंद्व समास बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है द्वंद्व समास। उसके बाद में हम चलते हैं मेन प्रश्नों की तरफ जो हमारे एग्जाम की दृष्टि में आते हैं। पक्षियों के पिंजरे में बंद रखने से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? लोगों के मनोरंजन हो जाए। लोगों का मनोरंजन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर असत्य कथन है। पक्षियों की आज़ादी छीन जाती है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण प्रभावित होता है। पक्षियों के अरमान अधूरे रह जाते हैं, बिल्कुल सही है। कनक कटोरा की मेदा से इनमें किसका प्रतीक है? कनक कटोरा की मेदा से, इसमें देखो इसका होता है बंधन युक्त जीवन। इसका आंसर क्या होगा? बंधन युक्त जीवन इसका होगा। पक्षियों को इनमें से क्या पसंद नहीं है? पक्षियों को कनक तितलियाँ पसंद नहीं हैं, याद रखना। पक्षी इनमें से कहाँ विघ्न नहीं चाहते हैं? पक्षी है वो अकुल उड़ान में विघ्न नहीं चाहते हैं, उनको उड़ान बिल्कुल स्वतंत्र चाहिए। इनमें से किस पंक्ति में उपमा अलंकार है? लाल सी चोंच, मैंने कहा था सम, सा, सरीस, ऐसे शब्द आ जाए तो आप समझ लेना वो उपमा अलंकार होगा। ओके, समान भी आता है इसमें बहुत बार। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न दिए हैं इसके अंदर और ये आपको सारे करने, ठीक है। काव्यांश में यहाँ से करेंगे। अब देखना पहला प्रश्न यहाँ पे आपका, काव्यांश में कवि और कविता का नाम लिखिए। तो शिवमंगल सिंह सुमन की हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आप सभी परिचित हो गए होंगे इतनी देर में। पक्षी अपना संबंध निम्नलिखित में से किससे बताते हैं? तो पक्षी अपना संबंध है वो खुले आकाश से बताते हैं, ठीक है। पक्षी अपना गीत कब नहीं सुना पाएंगे? जब वो पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं सुना पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। पक्षी भूखे प्यासे कब मर जाएंगे? पक्षी भूखे प्यासे जब मर जाएंगे जब अपनी स्वतंत्रता छिन जाने पर। अपनी स्वतंत्रता जब उनकी छिन जाएगी तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? कनक मतलब होता है सोना।
कनक मतलब होता है सोना। अब हम ये देखो आपके जो बच्चों, ये आपके सामने जो दिए में कहानी कविता पूरी दी हुई है, इसी से ही एक एक प्रश्न बन गया, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पक्षी अपनी उड़ान कब भूल जाते हैं? मैदान में आकर अपनी स्वतंत्रता छीन जाने पर, तो अपनी स्वतंत्रता छीन जाने पर। पंछी सपनों में देख रहे ध्रुव की फुनंगी पर के झूले, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नील गगन की सीमा पाने का क्या तात्पर्य है? नील गगन की सीमा पाने का तात्पर्य है नीले आकाश का अंत बिंदु देख आना। ये आपका गए इसमें आंसर सही होगा। पक्षियों की चोंच की तुलना किससे की गई है? सूर्य की लाल किरण से की गई है पक्षियों की चोंच की तुलना। उसके बाद में निम्न में कौन सा शब्द त्रु का प्राय नहीं है? त्रु का प्रायवाची नहीं है। प्राय का मतलब होता है त्रु का प्रायवाची नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कानन। कानन मतलब जंगल के प्राय होता है, जंगल का प्रायवाची होता है। ये देखो, होता सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन मत डालो। बहुत ही प्यारी पंक्ति है। तो इसमें आपका प्रश्न देखें, इसके नीचे क्षितिज को कैसे बताया गया है? अंतहीन बताया गया है। क्षितिज मिलन बन जाता क्या आशय? आकाश और धरती मिलने का स्थान देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में पक्षी मनुष्य से क्या नहीं मांगते हैं? नीड नहीं मांगते, आश्रय नहीं मांगते, टहनी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। वो कहते हैं कि आप हमें आज़ाद कर दो पिंजरे से। पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना करते हैं? पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि आश्रय पाने की, फसलों के दाने खाने से मना करने की, पेड़ पर घोंसला बनाने की अनुमति देने की। वो कहते हैं कि हमें उन्मुक्त उड़ान में बाधा न डालने की प्रार्थना करते हैं मनुष्य से। सांसों की डोरी तनने का मतलब है गहरी सांस लेना, मौत को प्राप्त कर लेना, पुनः जीवित हो जाना, दमे का मरीज होना। तो ये जाएगा आपका गहरी सांसें लेना। तो ये आपका लेसन था बच्चों, कंप्लीट हो गया है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।